आज है 21 जून 2023 और आप सब जानते हैं कि आज विश्व योग दिवस है। पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में आज अच्छे से मनाया जा रहा है। और जिस तरह से विश्व योग दिवस का आयोजन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तरौर में किया गया है, उससे शानदार आयोजन मैं नहीं जानता या मैं नहीं समझता कि हिमाचल के किसी और स्कूल में हुआ हो। आज का जो कार्यक्रम था संपन्न हो चुका है। बहुत ही अच्छे लेवल पर उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। और गगन शर्मा जी जो कि इस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट है, इनके साथ समय बिताया, इनको बहुत अच्छे से जानते भी हैं हम। और जो इन्होंने कार्यक्रम यहाँ पर किया है, जो इन्होंने एक्टिविटीज़ यहाँ पर करवाई है, जो पहल इन्होंने करवाई है, उन्होंने कहा था कि वो पहल नहीं है, मतलब एक तरह से बच्चों के लिए मोटिवेशन है कि यार एक प्रयास इन्होंने किया है कि जैसे कि मान लो कोई बच्चा अच्छा कर रहा है, जो बच्चा पूरे साल अनुशासन में रहा, डिसिप्लिन में रहा, उनको भी इन्होंने सम्मानित किया है। और तो ये है हमारे गगन शर्मा जी। तो सर मुझे बताएं आप थोड़ा बहुत अपने कार्यकाल के बारे में, अपने बारे में और स्कूल के बारे में। देखिए सर, मैं अभी वर्तमान में पाठशाला प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बना हूँ और पूर्व में मैं पंचायत समिति का मेंबर भी रहा हूँ। इसके अलावा सरकारी संस्थाओं में काम भी किया है, संस्थाओं में भी काम कर रहा हूँ। लेकिन बच्चों के लिए खासकर, क्योंकि भविष्य जो है वो बच्चों का बनता है विद्यालय से, तो मैंने सोचा क्योंकि मेरे बच्चे भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम हमारी संस्कृति जो हिंदू संस्कृति है उसके मुताबिक हम अपने बच्चे को संस्कृत में आगे लाना चाह रहे थे। तो जिसके लिए हमने अपने बच्चे को वहाँ से निकाल कर इस गवर्नमेंट के विद्यालय में डाला। ये मतलब कि बहुत बड़ी बात है, इन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में पढ़ाया। ये बहुत बड़ी बात है और ये आई थिंक सभी को इस बारे में सोचना चाहिए और आगे आना चाहिए। कहते हैं ना कि सरकारी स्कूल में छात्र नहीं है, सरकारी स्कूल में सुविधाएं नहीं है, कैसे होगी जब तक मतलब कि आप खुद इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेंगे। सर ने खुद प्रयास दिया है और खुद एक मिसाल बने हैं, अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया है। और इसके अलावा मैंने ये भी, मेरी एक सोच रही है कि बच्चों को जो ज़मीनी स्तर पर जो बच्चा सीखेगा तो विद्यालय से सीखेगा। पाठशाला प्रबंधन समितियाँ मैंने बहुत देखी हैं। आजकल आपने पेपरों में भी देखा होगा कि वो फलाना स्कूल जो है वो प्रथम आया। मुझे ये पता नहीं लगता कि वो किस आधार पर प्रथम आया है। उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, क्या सफाई को इसमें अधिक उन्होंने ध्यान दिया है कि बच्चों में ऐसी गुणवत्ता लाई है जो कि पहले नहीं थी। ऐसा मुझे कुछ विशेष तौर पर नज़र नहीं आया। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे जो सरकारी संस्थाएं हैं इसमें एसएमसी के माध्यम से एक एसडीपी तैयार होती है, जिसको स्कूल डेवलपमेंट प्लान के नाम से जो है वो विद्यालय से तैयार करके उच्च अधिकारी जो है बीआरसी को भेजता है, अपने खंड समन्वयक जो बैठते हैं उनको भेजता है। उसके बाद उसका पूरी साल का जो लेखा जोखा जो हमने काम करना होता है उसके बारे में उसमें लिखा जाता है। लेकिन मैं भी पूर्व में, जब मैं शुरू में बना तो मेरे पास इस तरह की कोई कागज़ आया ही नहीं। इस तरह के कोई कागज़ आए, मुझे पता था कि आएगा, लेकिन ऐसा कागज़ कोई आया ही नहीं क्योंकि हम स्कूल के लिए हम उस चीज़ को बना सकें। मैंने अपने लेवल पे अभी 2023-24 का जो सेशन चला उसमें मैंने प्रस्तावित 51 पॉइंट्स हैं, इसको मैंने रखा है, प्रस्तावित रखा है। बजट का उसमें ऐसा नहीं होता कि बजट हमारे पास है, बजट प्रोवाइड करना पड़ता है। किसी भी संस्था में बजट नहीं होता है, उसको हम कहीं ना कहीं से किसी भी माध्यम से जो है प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन वो 51 पॉइंट जो हैं वो स्कूल की उत्थान के लिए हमने रखे हैं। इसमें बच्चों का बिना पैसे से जो काम है, मैक्सिमम काम बिना पैसे से है। देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि गुणवत्ता भोजन में चाहिए, जो हमारे स्कूल में पूर्व से चली आ रही है, मैंने खुद निरीक्षण किया है जी। इसके अलावा अनुशासन, सबसे बड़ी बात अनुशासन की है। अनुशासन के तौर पर क्योंकि छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक पाठशाला भी साथ में ही है, एक ही हमारा कैंपस है, छोटा सा कैंपस है, तो इस कैंपस के अंदर जितने बच्चे हैं, अब छोटे बच्चे बड़े बच्चों से सीखेंगे। अमूमन क्या होता है कि प्राथमिक और माध्यमिक पाठशालाएँ दूर दूर होती हैं, लेकिन यहाँ पर +2 तक की जो कक्षाएँ हैं वो पहली से लेकर +2 तक एक ही प्रांगण में लगती हैं, जिससे अनुशासन बनाने के लिए जो बड़े बच्चे हैं वो छोटे बच्चे उससे सीख पाते हैं। और हमने ये प्रयास किया है कि हमारा जो, क्योंकि सड़क भी साथ है, यातायात के नियमों का को भी ध्यान में रखना पड़ता है, तो मैंने एक पहल यहाँ पे की अभी शैक्षणिक सत्र जो नया शुरू हुआ कि हम कैंटीन का जो है इसमें ही प्रावधान करेंगे, क्योंकि मिड डे मील का जो है वो लगभग 8वीं तक का प्रावधान गवर्नमेंट का रहता है जी। और इसके अलावा जो बच्चे रहते हैं और कहीं बाहर जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, सड़क साथ है, तो कहीं ना कहीं नुकसान होने का जो है वो अंदेशा रहता ही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे कैंटीन यहाँ पे खोली जाए। चलिए, जितने भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है अपने हिमाचल की,
उनके लिए और उनके प्रेजेंट के लिए आपका कोई सुझाव या कोई राय, क्योंकि आप बहुत अच्छा कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि मैंने होता ना कि किसी से सुना हो, लेकिन मैं खुद यहाँ पर देख रहा हूँ, खुद मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से निरीक्षण किया, खुद देखा, हर एक चीज़ को देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि हर एक जगह पर ये चीज़ें होनी चाहिए। तो क्या सुझाव देना चाहेंगे जो अभी मैनेजमेंट कमेटी के लोग देख भी रहे होंगे इस वीडियो को, उनके लिए क्या सुझाव रहेगा? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ें मैंने पहले भी कहा, अपने अभिभाषण में भी कहा कि ताली जो है दोनों हाथ से बजती है, रोटी भी दोनों हाथ से बनती है। पाठशाला का जो प्रबंधन है वो एक तो अभिभावक और अध्यापक के आपसी समन्वय से बनता है। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधि जो होते हैं तो उनका सहयोग जब तक नहीं होगा उत्थान नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम काम जो पूरे हिमाचल प्रदेश में पंचायत स्तर पर किए जा रहे हैं, चाहे विद्यालय का काम है चाहे कोई और संस्थाएं हैं। तो मेरा तो यही संदेश रहेगा, या मतलब कि लोगों के बीच में जो हमारे अध्यक्ष पूरे समिति के पूरे हिमाचल प्रदेश में है, कि जितना भी काम हो पंचायत के माध्यम से, क्योंकि बहुत सी योजनाएं चली हैं और सारा काम मनरेगा से हो रहा है। स्कूल के पास अपना फंड नहीं होता है, मनरेगा से होता है सारा काम मनरेगा से होता है, एसडीपी फंड होता है, प्लानिंग हेड में होता है। अच्छा। और इसके अलावा एमएलए हेड होता है, एमपी हेड होता है, तो अन्य बहुत से साधन भी मतलब कि ऐसे बहुत सारे संसाधन का यूटिलाइज करना आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं, क्योंकि यहाँ पे निजी संस्थाओं ने भी बहुत सा योगदान दिया है, मैं पूर्व में समिति मेंबर रहा, तो मैंने भी यहाँ डेस्क और अन्य चीज़ें जो है वो यहाँ पे प्रावधान किया था उस समय। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में भी इस तरह से, क्योंकि स्कूल की भूमि अपनी होती है, सरकार की होती है, किसी निजी की नहीं होती है। जितना कंस्ट्रक्शन हो जाए वो कम है, क्योंकि अब खेलकूद प्रतियोगिताएं, ये इतने बच्चे आते हैं तो उनके रहने खाने पीने सारी व्यवस्था जो स्कूल को करनी होती है। इसलिए मैं सबसे निवेदन यही करना चाहूँगा कि समन्वय बना के रखें और जितना जल्दी हो, जितना भी हो सके कागज़ को ध्यान में रखते हुए, कागज़ ना भरें, वास्तविक स्थिति जो है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करें। चलिए, धन्यवाद आपका।